आपको चरित्र से हीन थी। उसका नाजायज संबंध किसके संग था? तो इसके जो गुरु थे रासपुटिन, या उसके प्रधानमंत्री भी था, ठीक है, या आपको रासपुटिन, जिसके संग उसका नाजायज संबंध था। जरीना और जार निकोलस द्वितीय के कहने पर आपको कौन सा घटना घटित हुआ था? तो 9 जनवरी 1905 की घटना, 9 जनवरी 1905 की घटना घटित हुआ था। 9 जनवरी 1905 की घटना घटित हुआ था। और याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1905 के घटना को कौन चीज कहते हैं? तो खूनी रविवार कहते हैं। खूनी रविवार की घटना कहते हैं। अब इसको थोड़ा समझेंगे। रूसी क्रांति का कारण वगैरह पूछता है। एक बार आप फॉलो कर दीजिए तो वो और कहीं कोई जुड़े कि नहीं है। खूनी रविवार के घटना को याद रखिएगा कि रूस की क्रांति का नाम देते हैं सभी कोई। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। लेनिन ने, आपको याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1905 को रूस की सभी जनता, आपको बोलते हैं 9 जनवरी 1905 को रूस के सभी जनता, आपको याद रखिएगा कि सभी जनता कहां पहुंचे हुए थे? तो महल के सामने। किसके महल के सामने? तो जार निकोलस के महल के सामने। जार निकोलस के महल के सामने पहुंचकर कौन सा नारा दे रहे थे? तो अन्नदाता रोटी दो, छोटे भगवान रोटी दो। और नारा देते हुए वहां पहुंचे तो वहां पे जरीना के कहने पर जार ने क्या किया था? आपको गोली चलवाने का कार्य किया था, जिसे कहने का अर्थ है कौन चीज कहा गया है? आपको 9 जनवरी 1905 की घटना कही गई थी। अब देखिए कि नई आर्थिक नीति NEP से सूचित किया जाता है। नेप की नीति या नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? तो 1900, आप लोग याद रखिएगा, 21 में। लागू करने वाला कौन था? तो आपको लेनिन था। सभी को इसको देख लीजिएगा। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में। इसे सभी कोई देख लेंगे। क्वेश्चन है, पूंजीवाद क्या है? तो जब उत्पादन के वस्तु पर किसी एक व्यक्ति का, खास किसी देश का अधिकार होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। खूनी रविवार क्या है? तो 9 जनवरी 1905 के घटना को हम खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। जार के कहने पर, जरीना के कहने पर जार ने क्या किया था? हजारों, आपको बोलते हैं, आपको जनता की हत्या करवा दी थी। आपको बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। रूस के क्रांति के बाद में क्या हुआ था कि वहां सभी जातियों को समानता का अधिकार मिल गया था। जितना भी जाति था, धर्म था, सबको एक समान का अधिकार दे दिया गया था। उसे सर्वहारा दल कहते हैं। सर्वहारा दल के नेता कौन था? तो लेनिन था। क्रांति से पहले किसानों की स्थिति कैसी थी? तो आप लोग को बता दिए थे कि क्रांति से पहले किसानों की स्थिति क्या थी? तो काफी दयनीय थी, क्योंकि उनके ऊपर कर का बोझ अधिक बढ़ गया था। रूसी क्रांति के कारण हो जाएगा 4 गो कारण। एगो में दे दीजिएगा चरित्रहीन रानी, कि जरीना चरित्रहीन रानी साबित हुई, जो इस राज का विस्तार नहीं कर पाई, जो क्रांति का कारण बना। अयोग्य राजा, जार निकोलस द्वितीय एक अयोग्य राजा बना। एक अयोग्य राजा था जो इतने बड़े राज को संभाल नहीं पाया, जो आपको बोलते हैं कि रूसी क्रांति का कारण बना। हो जाएगा। आपको दरबारियों का षड्यंत्र, रासपुटिन जैसा गलत व्यक्ति दरबार में था जो राज हड़पने की चाह रखता था, जो क्रांति का कारण बना। अगला, आपको किसानों के ऊपर कर का बोझ, क्या था कि किसानों के ऊपर कर का बोझ अत्यधिक बढ़ गया था, जो आपको बोलते हैं कि वह रूसी क्रांति का कारण बना। तीसरा चैप्टर को थोड़ा देख लेंगे सभी कोई। इससे ऑब्जेक्टिव थोड़ा गौर से देखेंगे। नई आर्थिक नीति लागू हुआ है 1921 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में। समाजवाद का जन्म हुआ है आपको रूस में। आपको रासपुटिन एक मंत्री था, पदाधिकारी था, और जरीना का गुरु था। रूस में राजा को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। रूस में राजा को जार कहा जाता है। खूनी रविवार की घटना 9 जनवरी 1905 में। आपको कहने का अर्थ है बोल्शेविक क्रांति 1917 में। रूस पर आपको जार निकोलस किस वंश का था? तो रोमनो वंश का था। आपको नई आर्थिक नीति को लागू करने वाला लेनिन था। आपको याद रखिएगा। अब दूसरा, यहाँ पर दास कैपिटल प्रकाशित हुआ है तो 1967 में। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा गया है और यह 1867 में प्रकाशित हुआ है।